तो गाइज लास्ट टाइम हमने जो है एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको जो है TDA 2030 IC के का जो एम्पलीफायर है 4.1 चैनल का जो एम्पलीफायर है हमारे पास, उसका फुल वीडियो रिव्यू किया था हमने उसमें, लेकिन आपको जो है टेस्टिंग करके नहीं दिखाई थी। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम जो है इस एम्पलीफायर को टेस्ट करने वाले हैं आप सभी भाइयों की डिमांड के ऊपर। काफी सारे भाई यहाँ पे कमेंट कर रहे थे भाई आप जो है रिव्यू तो करा देते हो लेकिन आपने टेस्ट नहीं कराया। तो भाई आज की इस वीडियो में हम जो है इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं, प्लस में इसकी वायरिंग किस तरह से है, कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो सारी चीजें चलो मैं जल्दी जल्दी से दिखा देता हूं आपको। देन मैं इसके जो है कनेक्शन करके आपको डायरेक्टली फिर इसमें चेकआउट कराता हूं इसका साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको एक स्टिकर देखने के लिए मिलता है, वैसे इतना कोई बेसिकली इतना कोई खास नहीं है। बाकी मैं जो है इसको यहाँ पे एक बार ओपन कर लेता हूँ। बोर्ड की क्वालिटी काफी बढ़िया है, आपने लास्ट टाइम अगर वीडियो देखी है तो आपको पता भी होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि आखिर बोर्ड की क्वालिटी किस टाइप की मिलने वाली है। तो ये देख सकते हैं गाइस, इस टाइप का आपको जो है बोर्ड मिलने वाला है और इस पे जो ब्रांडिंग रहने वाली है वो आपको सालकोन की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और इसकी जो वायरिंग है ये भी काफी ईजी है, सो नो प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं सालकोन 4.1 चैनल एम्पलीफायर। ठीक है, और बाकी आप फ्रंट की साइड से देखेंगे इसकी आईसी वगैरह जो है यहाँ पे आपको मिलती है देखने के लिए, ट्रायंगल आईसी। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि वायरिंग आपको किस तरीके से करनी है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे जो ये मिल जाते हैं, पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो आपको जो है कनेक्शन पीछे से नहीं करना है, आपको फ्रंट में ही कनेक्शन हो जाएंगे, तो काफी इजी प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ जब आप इसको एम्पलीफायर को परचेज करोगे साइड से तो आपको इस टाइप की एक केबल भी देखने के लिए मिलेंगी, कनेक्टर केबल है। ठीक है, जिससे आपको जो है कोई भी सोल्डिंग करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली और काफी जल्दी से आपका जो काम है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो चलो मैं दिखाता हूं एक बार आपको। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपका लगेगा ऑडियो इनपुट, जो बेसिकली आपकी जो पैनल आती है, ब्लूटूथ की जो पैनल आती है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जब मैं लगाऊंगा तो आपको दिखा भी दूंगा, यहाँ पे लगा सकते हैं। प्लस में उसमें आपको जो है 5 वोल्ट भी चाहिए होती है, तो यहाँ से आप जो है आउटपुट ले सकते हैं। 7805 यहाँ पे आईसी लगी हुई है, तो यहाँ पे आपको कनेक्टर दिया गया है, डायरेक्टली कनेक्टर दिया गया है, जिसपे आप अपना जो पैनल है वो यहाँ पे कनेक्ट करके ऑडियो इसको दे सकते हैं। आप कोई सा भी पैनल लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वही पैनल यूज करना है। दूसरा यहाँ पे जो है उसके बाद आपको आगे की साइड में देखने के लिए मिलता है एक 3 पिन का यहाँ पे जो एक सॉकेट देखने के लिए मिलता है, इसमें आपको क्या लगाना है, और उसके आगे मिलता है 2 पिन का। और यहाँ पे गाइज आपको वूफर लगा हुआ मतलब लिखा हुआ दिखता है, तो आपको जो है यहाँ पे वूफर के कनेक्शन करने हैं इस पॉइंट पे। और यहाँ पे वूफर को कंट्रोल करने के लिए जो आपको प्रीसेट मिलेगा, मतलब जो प्रीसेट आपको आप लगाओगे इसमें, तो वो प्रीसेट के जो कनेक्शन है, मतलब बेस के जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रिबल भी आप जो है इसमें लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ट्रिबल और बेस साथ में आप लगा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है कनेक्शन वैसा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली ज्यादा लोग जो है इसको फोन से वॉल्यूम को कनेक्ट मतलब करते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी यहाँ पे बेस पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो स्पीकर के कनेक्शन कहाँ पे करने, तो ये आपको जो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा स्पीकर। तो यहाँ पे जो है आपको 4 स्पीकर लगा सकते हैं आप इसमें। यहाँ पे जो है 2 एक पे लगा सकते, मतलब 2 पॉइंट पे आप एक स्पीकर लगा सकते हैं और 2 पॉइंट पे आप एक स्पीकर लगा सकते हैं, मतलब एक सॉकेट में आप 2 स्पीकर को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है 2 सॉकेट में 4 स्पीकर लग जाएंगे, मतलब एक सॉकेट में 2 स्पीकर और 2 सॉकेट में 4 स्पीकर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके जो है 4 स्पीकर यहाँ पे लग जाएंगे, एक आपका जो है बेस का स्पीकर लग जाएगा, काफी साउंड अच्छा मिलने वाला है। अब चलो यार ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो जल्दी से मैं इसकी एक बार वायरिंग कर लेता हूँ। वायरिंग में से मैंने आपको जो है डायरेक्टली समझा दी है इसमें। अब चलो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे वायर कनेक्ट करता हूँ और स्पीकर में भी ज्वाइंट कर लूंगा डायरेक्टली। देन आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको इसमें यूज करना है। और हाँ, एक बात तो और भूल गए हम, यहाँ पे आपको जो है ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन करने हैं, और अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मर नहीं है तो यहाँ पे और यहाँ पे आप जो है इसमें यहाँ पे कनेक्शन दे सकते हैं 12 वोल्ट के अडेप्टर के, डायरेक्टली आप उसको भी यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। ठीक है, आपको अब यहाँ पे एम्पियर कितने रखने हैं उसके, ये भी काफी सारे भाई यहाँ पे पूछेंगे। तो भाई यहाँ पे आप जो है 2 एम्पियर से ऊपर ऊपर का यूज करें, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर या 5 एम्पियर का अडेप्टर यूज करें तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। चलो अब यहाँ पे जो है जल्दी से इसके कनेक्शन करना स्टार्ट कर दूं।
गाइज यहाँ पे जो है ना हमने पूरे के पूरे यहाँ पे कनेक्शन इसके कर लिए। अब मैं जो है आपको वन बाय वन यहाँ पे एक बार कनेक्शन समझा देता हूँ बोर्ड से, कि आपको जो है स्पीकर के कनेक्शन किस तरह से करने हैं, आपके पैनल के कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। मैंने आपको सॉकेट तो बताए थे, तो वही सॉकेट से ही वैसे आपको डायरेक्टली कनेक्शन करने हैं। बस थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन लगने वाली है जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो हमने जो बेस का स्पीकर है वो आप यहाँ पे देखो डायरेक्टली मैंने जो है सॉकेट से ज्वाइंट कर दिया इसको, ठीक है। ये रहा हमारा पीछे वाला सॉकेट, देखो आपको पूरा प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ये पीछे वाला सॉकेट था, ये मैंने 2 वायर इसमें जो है आपको इसमें लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे आगे वाले, जो मैंने आपको बोला था कि ये जो है आपके पोटेंशियोमीटर के रहने वाला है। या तो आप इसमें जो है बेस के लिए पोटेंशियोमीटर यूज करोगे तो डायरेक्टली आपको वो लग जाएगा। तो बस इसके जो है 3 वायर आ जैसे आपको, तो यहाँ है आपका लेफ्ट, राइट और ये आपका यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको जो है पोटेंशियोमीटर आप जो है या तो 3 वाला ले सकते हैं जिसमें 3 आपके जो है पॉइंट आते हैं, या फिर 6 पॉइंट का भी ले सकते हैं। तो आप डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखो मैंने जो है एक साइड वाले जो पॉइंट्स हैं, जो ग्राउंड है वो मैंने 2 को यहाँ पे जो है ग्राउंड कर दिया है। बाकी यहाँ पे 2 पे हमने जो है एक रेड और एक यहाँ पे ब्लैक वाला वायर लगा दिया। आगे पीछे आप दोनों में से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। और मैंने 2 यहाँ पे जो है इसको खाली छोड़ दिए। अगर आप यहाँ पे जो है ट्रिपल के भी लगाते हो तो यहाँ पे जो इसके भी कनेक्शन आप कर सकते हो। बाकी ये कनेक्शन आपके इजी रहेंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप इसको चेकआउट कर लेना। देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इसको जो है लगाया है। इजी है यार, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, बिल्कुल इजी कनेक्शन है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे आगे वाले कनेक्शन, जो कि यहाँ पे इनपुट के लिए। इनपुट के लिए मैंने आपको जैसे आपको बताया था कि हम जो है यहाँ पे इनपुट के लिए पैनल यूज करेंगे। तो पैनल में आपको जो है ऑलरेडी से ही 3 वायर देखने के लिए मिलते हैं। तो तीनों पे आपको जो है तीनों को कनेक्ट कर देना है, बस ग्राउंड से ग्राउंड, नेगेटिव से नेगेटिव और पॉजिटिव से पॉजिटिव, ठीक है। मतलब सॉरी लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पे आप देख लो ग्राउंड से ग्राउंड कनेक्ट है और लेफ्ट राइट भी अलग अलग कनेक्ट कर दिए मैंने। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कनेक्शन किस तरीके से किए। तो यहाँ पे देख लो आप कनेक्शन ये रहे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको ग्राउंड का ध्यान रखना है कि ग्राउंड से ग्राउंड का पॉइंट आपका ज्वाइंट हो। बाकी लेफ्ट राइट आप किसी को भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इनपुट के लिए। मेन जो कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन थे वो मैंने आपको अभी बता दिए। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार मुझे आप जो है ना कमेंट कर देना, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली पूछ सकते हो जाके। उसके बाद आपको जो है मैंने यहाँ पे ये लिथियम बैटरी में जो है यहाँ पे लगा रहा हूँ, बिकॉज ज्यादातर जो है मैंने देखा है कि पैनल में अगर आप उल्टे कनेक्शन कर देते हो तो यहाँ पे आपकी जो है डायरेक्टली ये जो पैनल आपकी खराब हो जाती है। तो इसलिए आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे आपको जो 5 वोल्ट के कनेक्शन दिए गए हैं, तो आप पहले बोर्ड को एकदम प्रॉपर्ली चेक कर लें। आप बाई चांस इसमें जो है सॉकेट वगैरह चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे आपके जो है स्पीकर के कनेक्शन आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्पीकर के लिए आपको जो है 2 केबल देखने के लिए मिलती है 3-3 पिन की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 वायर देखने के लिए मिलते हैं। देखो 6 वायर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि यहाँ पे जो है 2 मतलब 3 वायर पे 2 स्पीकर लगाने हैं आपको और 3 पे 2 स्पीकर लगाने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाता हूं मैं आपको यहाँ पे कैसे किया है मैंने। तो यहाँ पे जो है बीच वाला तो हमारा यहाँ पे ग्राउंड था। देखो बीच वाला तो हमारा यहाँ पे ग्राउंड था, तो ग्राउंड पे मैंने जो है इसको ग्राउंड पे लगा दिया है। एक स्पीकर में मैंने जो यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो है रेड और ब्लैक वायर बचे। अभी आप इन वायर को मत देखिएगा, यहाँ पे रेड और ब्लैक वायर बचे। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है एक पे ब्लैक लगा दिया, एक पे रेड लगा दिया और दोनों को यहाँ पे जो है एक वायर से ज्वाइंट कर दिया है। देखो मतलब एक तरह से सीरीज कनेक्शन आप जो है इनको बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने सेम ही इनमें भी मैंने सेम ही किया है। देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली अगर समझ में आ रहा है तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, इसको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप काफी सारे भाई यहाँ पे ये बोल रहे थे कि भाई हम जो है क्या इसमें अडेप्टर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 एम्पियर का आप अडेप्टर यूज कर सकते हो 12 वोल्ट का। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको जो है पीछे की साइड, अगर देखो आपको ट्रांसफॉर्मर है आपके पास, तो ट्रांसफॉर्मर के जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ पे करने हैं, ठीक है। 12 वोल्ट के लिए 12-0-12, ठीक है, ग्राउंड का बीच में, और यहाँ पे 12-0-12, ठीक है। यहाँ पे आपके डायरेक्टली डायोड लगे हुए हैं, डायोड से सीधा सप्लाई चली जाएगी। और अगर आपको अडेप्टर है, आपके पास ट्रांसफॉर्मर नहीं है, तो फिर आपको जो है पीछे की साइड में जाना है। इसके पीछे की साइड में आप जाओगे तो देखो मैंने यहाँ पे किस तरह से किए हुए हैं। पीछे की साइड में आपको जो है बस यहाँ पे 2 कनेक्ट कर देने, प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे नॉर्मली दिखेगा, बट मैंने यहाँ पे जो है प्लस माइनस यहाँ पे दिखा दिया आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जो है इसको छोड़ देना। बाकी यहाँ पे जो आपको कनेक्शन इसमें बोर्ड में पूरी सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये मिलता है देखने के लिए सॉकेट मैंने जो है यहाँ पे अपनी तरफ से लगाया। आप कोई और सा भी सॉकेट यहाँ पे जो है लगा सकते हैं। अब उसके बाद आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आपको जो यहाँ पे डायरेक्टली अडेप्टर यूज करो। देखो ये रहा मेरे पास यहाँ पे 3 एम्पियर का अडेप्टर है, ये रहा इसकी केबल। अब मैं यहाँ पे जो है इसको डायरेक्टली इसमें कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो है हमारे स्पीकर में डायरेक्टली आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं, देखो
ठीक है। डायरेक्टली मैंने जो है इसको यहाँ पे इसमें लगा दिया है। अब देख लो यहाँ पे इसमें मैंने अटैच कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे जो है इसको सीधा अपने मोबाइल से कनेक्ट करूंगा। ब्लूटूथ पे मैंने इसको सेट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे बैटरी यूज़ की है। बैटरी इसलिए यूज़ की है क्योंकि हमारी पैनल बच जाएगी अगर बाई चांस इसमें हमने शॉर्टिंग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इसमें जो है प्लस माइनस लिखा हुआ नहीं है। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा, मल्टीमीटर से चेक करके आप डायरेक्टली इसमें जो है कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आप जो है बैटरी ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आप देख लो सारे स्पीकर में जो है आपको यहाँ पे नॉइज देखने के लिए मिल रही है हल्की हल्की सी, ठीक है। हमिंग की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। हमिंग काफ़ी सारे भाई कहते हैं भाई हमिंग आ रही है क्या करें, उसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमिंग में। तो यहाँ पे जो है कोई हमिंग की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। हमिंग की प्रॉब्लम कब आती है मैं बताता हूँ आपको। अगर आप इसमें 2 एम्पियर का या फिर 1.5 एम्पियर या फिर 1 एम्पियर का अडाप्टर यूज़ करते हो तो हमिंग आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। और ये रहा हमारा यहाँ पे, देखो देखो, ठीक है। ये हमारा बेस का कंट्रोल है। जितनी भी बेस आपको जो है बढ़ानी है घटानी है तो आप जो है डायरेक्टली इससे कर सकते हो। देखो, ठीक है। तो ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर बेस के लिए, और बाकी यहाँ पे जो है ये तो डायरेक्ट चल रहे हैं। उसके बाद अब चलिए यहाँ पे जो एक बार मैं इसको जो है फोन से कनेक्ट कर लेता हूँ और कैमरे को अपने ट्राइपॉड पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको डायरेक्टली लगा दिया है इस पे, ठीक है। और अभी मैं चलिए यहाँ पे इसमें क्या करता हूँ, अपनी जो है ऑडियो को प्ले करता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पे आप जो है साउंड आप एक बार चेक कर लेना इसका, ठीक है। सो ये रहा मेरा मोबाइल, और इस पे जो है मैंने यहाँ पे नॉन कॉपीराइट NCS के म्यूज़िक लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इससे टेस्ट वगैरह कर लेना इसको डायरेक्टली जाके। अब चलो मैं एक बार इसको जो है चालू कर लेता हूँ, ठीक है। आवाज़ काफ़ी मंदी आ रही है तो अभी मैं इसकी आवाज़ जो है इंक्रीज़ यहाँ पे कर लेता हूँ। गाइज यहाँ पे जो है बेस इतनी ज़्यादा थी कि इसने जो है स्पीकर को अपने तरफ खींच लिया है। बाकी आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर लेना कि इसमें जो है मतलब क्लियरिटी काफ़ी बढ़िया है, साउंड क्लियरिटी बहुत अच्छी है इसमें, ठीक है। आप डायरेक्टली इसको यूज़ में ले सकते हैं, जैसे बनाना है आपको वैसे बना लीजिएगा आप। और बेस इसमें अभी आपको जो है हल्की सी इसमें कम इसलिए मुझे लग रही है क्योंकि ये जो है ये जो हमारा स्पीकर है ये अभी एक कॉलम में सेट नहीं है, ठीक है। मतलब एक बॉक्स में सेट नहीं है। अगर सेट होता तो बहुत अच्छी आवाज़ आपको देखने के लिए मिलती। चलो अब एक बार साउंड प्ले दोबारा से मैं कर लेता हूँ और इस पोटेंशियोमीटर को भी यूज़ करूँगा।